हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने डीपीपी के सेकेंड ऑफ टर्म्स पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ऑफ फर्स्ट क्या है हमारे पास, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ टू स्लिट्स आर illuminated with separate source no interference pattern is observed because। तो क्वेश्चन पे हमारे पास क्या बोल रहा है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट जो यूज करते हैं वो हमारे पास कैसे सेपरेट सोर्स से यूज करते हैं, तो हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता, मतलब सॉरी ऑब्जर्व नहीं होता। क्यों नहीं हो पाता या फिर क्यों हमें इंटरफेरेंस का पैटर्न नहीं दिखता है? तो पहली बात ऐसा है कि दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कैसा नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि दो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस है। हो सकता है एम्पलीट्यूड भी कैसा हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, तो जिसके कारण टू अलग अलग सोर्सेस में हमारे पास ये चीज एकदम कंपलसरी होनी चाहिए कि दो सोर्सेस जो है वो कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, उनकी फ्रीक्वेंसीज कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और तो और देखिए, जो लाइट का रेडिएशन ऑफ या इल्यूमिनेटेड ऑफ लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है, 10⁻⁻⁹ सेकेंड में वो एक बार में निकलना स्टार्ट करते हैं। अगर इंटरफेरेंस में दो सोर्सेस के थ्रू जो लाइट पहुंचेगी तो हमारे माइंड का रिस्पॉन्स 10⁻⁻⁻1 सेकेंड के आसपास होता है, और ये ड्यूरेशन ऑफ कितना 10⁻⁹ सेकेंड, मतलब जितना मतलब एक्सेप्टेशन है उससे भी कैसा है, ये कम है। अगर उससे भी ये अमाउंट ऑफ कम है तो एक चीज आप ये समझिए कि हमारी माइंड उस चीज के अगर इंटरफेरेंस हो भी गया तो हमें एनालिसिस नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर दो अलग अलग सोर्सेस है तो हमारे पास पहला हर टाइम पे फेज कांस्टेंट कैसा रहेगा, हमारे पास जो फेज डिफरेंस का कांस्टेंट है वो हर टाइम पे कैसा होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक, एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट हो सकता है, तो इसलिए हमारे पास ये कभी पॉसिबल है ही नहीं। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा, कैसा, देयर विल बी नो कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। ठीक, द अब ये ऑप्शन होगा। और जैसे ऑप्शन सेकंड क्या बोल रहे हैं, द वेवलेंथ आर नॉट इक्वल, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। तीसरा वो क्या है, द एम्पलीट्यूड आर नॉट इक्वल, मे बी ये भी हो सकता है, लेकिन कैसा, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एम्पलीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि इंटरफेरेंस की कंडीशन पे आप ये चीज देखते हो कि a1 स्क्वायर प्लस ऑफ a2 स्क्वायर प्लस ऑफ 2a1 इंटू ऑफ कौन सा a2 इंटू cos फाइव। पूरी चीजें इन पे बस डिपेंड नहीं करती, इनसे भी ज्यादा जो अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो मेरे पास कौन सा है, फेस कांस्टेंट, क्योंकि हर टाइम पे अगर फेस कांस्टेंट वेरी कर रहा है तो मेरे पास रिस्पॉन्स ऑफ ए एम्पलीट्यूड हर टाइम पे कैसा आता चला जाएगा, डिफरेंट आता हुआ चला जाएगा। नन ऑफ दी एबव हो ही नहीं सकता, मतलब फर्स्ट का जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए फिर सेकेंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं।